टाइम इज ओवर सर। माननीय महेश पोद्दार जी। आभार लोकसभा सभापति महोदय। जी महोदय, समय कम है मुझे भी और सरकार को भी। सरकार को समय कम क्यों है ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सदी की सबसे बड़ी आपदा में और मौजूद प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटते हुए भविष्य के लिए उम्मीद पैदा करने के लिए सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और बहन निर्मला जी का अभिनंदन महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी की इन पंक्तियों से करना चाहूँगा। किसी उजड़े हुए को फिर से बसाना कब मना है, किसी उजड़े हुए को बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। महोदय, सड़क किनारे वो अम्मा जिसकी पीएम ने चर्चा की थी, उसने भी विश्वास का दिया जलाया। महोदय, ये कहानी है दिए और तूफान की, और मुझे गर्व है कि हमने न केवल दिया जलाए रखा, हमने उसे बचाए भी रखा। महोदय, बजट की बहुत सारी खूबियां हैं जिन पर एक साथ चर्चा करना मेरे लिए संभव नहीं, समय सीमा की मर्यादा है। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ है। किसी ने कहा कि बजट में डिफेंस शब्द नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगा शब्द की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा देश ऑलरेडी डिफेंडेड है। कल हम सबों ने रक्षा मंत्री जी के वक्तव्य पे मेजें थपथपाई और इसलिए हम फिर कह सकते हैं कि हम डिफेंडेड हैं। महोदय, इस बजट ऑफ होप के मूल्यांकन का बेहतर तरीका ये होगा कि हमने काफ़ी विस्तृत में राजनीतिक पंडितों से अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में सुना, लेकिन हम अपने कुछ बिजनेस लीडर की सार्वजनिक टिप्पणियों को सदन के समक्ष रखना चाहूँगा। ये हमारी बहस को संपूर्णता की ओर ले जाएंगे। धंधे का ज्ञान उनको काफ़ी है, उनकी टिप्पणी काफ़ी महत्वपूर्ण है। महोदय, श्री उदय कोटक, प्रेसिडेंट CII जी ने कहा कि बजट प्रेजेंटेशन मार्क्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस rather than a one-off approach in making the recovery process more robust and equitable. दीपक जैन, प्रेसिडेंट ECMA, जो कि ऑटोमोबाइल कंपोनेंट की सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने कहा इट इज़ heartening that the budget outlay for MSME sector has been doubled. The auto component industry is dominated by MSME. श्री दिनेश कुमार खारा, चेयरमैन SBI, ने कहा the budget has rightly envisaged a substantial jump in capital expenditure that has a strong multiplier effect on the economy. श्री दीपक गोरादिया, प्रेसिडेंट महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री, ने कहा दिस बजट विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड सपोर्ट टू अकम्प्लिश द हाउसिंग फॉर ऑल मिशन। अगर हमारे कुछ मित्रों को देसी बिजनेस लीडर्स से अधिक विदेशी बिजनेस लीडर्स से प्रेरणा मिलती हो तो उनकी भी बजट पर प्रतिक्रिया सुन लें। गेरी राइस, डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन एट द IMF, we welcome the Indian government budget's focus on growth. Fiscal policy can and should play an important role in facilitating a strong and inclusive economic recovery. Sri M. Nugent, VP Financial Services at India, US-India Strategic Partnership Forum, उन्होंने कहा the FY22 budget Finance Minister Sitharaman unveiled on February 1 presents a credible policy framework for the coming fiscal year and an important shift from short-term disaster relief to medium-term economic recovery. The Wall Street Journal, महोदय, उन्होंने कहा, लिखा है कि call the budget's expenditure outlay ambitious, highlighting the importance of spending on infrastructure, road, health and education to bring the country back to the high growth. Their reportage claimed that stocks jumped on the news of budget as investors had not foreseen such a large expenditure outlay. Therefore, I would say that it's a budget of hope, ambition, future growth, health, better infra, and much more. We are springing back after a brief pause. It was not a pause, but it was a forced pause on us. We all know the wisdom of stock market pundits. They are not Harvard educated, but record Sensex, record Forex reserves completes the story for the moment, and the journey is on. महोदय, इस देश में सर्वहारा के नाम से राजनीति करने वालों ने सर्वहारा गरीबों को झंडा दिया, नारे दिए, पर
जिन्हें हम पूंजीपतियों की पार्टी बोलते हैं, उन्होंने उन्हीं सर्वहारा वर्ग को घर, बिजली, पानी, गैस भी दिया। और कोई इस तथ्य से नकार नहीं सकता कि आम आदमी की, गरीब आदमी की जीवन स्तर में काफ़ी ड्रामेटिक सुधार इन पिछले 6 साल में हुआ है। महोदय, हवाई यात्रा सुविधा में जो विस्तार हुआ, किसने किया? एयर इंडिया ने तो नहीं किया, निजी क्षेत्र ने किया। लेकिन हम लोगों के, कुछ लोगों का दिमागी दिवालियापन देखिए। आज भी चाइना के निजी क्षेत्र की प्रशंसा करते हैं, उनकी उपलब्धियों का गुणगान करते हैं, लेकिन अपने निजी क्षेत्र की उपलब्धियों की बात कहेंगे तो कहेंगे लूट लिया। हर धंधा करने वाला, वेल्थ क्रिएटर करने वाला लुटेरा होता है। इस संकीर्ण भावना से हमें महोदय निकलना पड़ेगा। वेल्थ क्रिएटर का समाज में सम्मान भी होना चाहिए। महोदय, हम तो जी समाप्त करना पड़ेगा, 2 बजे रिप्लाई। सर 2 मिनट में अब खत्म करता हूँ सर। हम तो बचपन से ये भाव रखते हैं महोदय कि हम सब भारत माँ के सपूत हैं। आज यहाँ पे कपूत और सपूत की बात हो रही थी। हम सब में भारत माँ का खून है। कौन यहाँ सपूत है और कौन कपूत, ये कौन बोल रहा है महोदय? ये अधिकार उन्हें किसने दिया? महोदय, चूँकि आपने मुझे कह दिया है कि जल्दी करना है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि दरअसल महोदय, सरकार की आर्थिक आयोजना में जो फ़र्क आया है वो संस्कारों की वजह से है। दिल्ली में एक महत्वपूर्ण भवन है जिस सड़क पर है, पहले उसका नाम रेस कोर्स रोड था। रेस कोर्स यानी जहाँ लोग घोड़ों पर दांव लगाते हैं। अब वह सड़क लोक कल्याण मार्ग के नाम से जानी जाती है। नाम का यह बदलाव दरअसल उस भवन में निवास करने वाली हस्ती के उद्देश्यों और लक्ष्यों में भी बदलाव का सूचक है। और वह लक्ष्य पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद अंत्योदय से प्रेरित पढ़ना नहीं। संघ विचारों से कई लोग चिढ़ सकते हैं, लेकिन महोदय उनसे चिढ़ने से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। जो लक्ष्य अंत्योदय का इस सरकार ने लक्ष्य किया है वो सार्वजनिक है, एलानिया है, और इसमें उन्हें कोई संकोच नहीं, कोई परहेज नहीं। महोदय, मेरी झारखंडी जनता इस बात से खुश है कि हमारी सरकार ने वर्षों से पिछड़े हुए वर्ग के उत्थान के लिए 7524.87 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जो कि अभी तक की सबसे ज़्यादा बजट एलोकेशन है ट्राइबल अफेयर्स के लिए। महोदय, साथ ही अनुसूचित जनजाति की शिक्षा के लिए 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का लक्ष्य रखा है। महोदय, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार एक नए भारत, आत्मनिर्भर भारत, दुनिया के फैक्ट्री भारत, विश्व गुरु भारत की रचना के यज्ञ का आह्वान कर चुकी है। विघ्न बाधाएँ भी आएंगी, समर्थन के सुर भी आएंगे। जिनकी जैसी भूमिका होगा, इतिहास उन्हें याद करेगा और उनके भूमिका को भी याद करेगा। मैं तो यही चाहूँगा कि इस सदन में बैठे हर एक माननीय सदस्य को हमारी भावी पीढ़ी आत्मनिर्भर भारत का शिल्पकार माने। सकारात्मक आलोचना करें, सुझाव दें। अंत्योदय का दायित्व जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा है। मेरा पूर्ण समर्थन इस बजट को। धन्यवाद जी। जो समय पालन करेंगे मैं हमेशा उनको सदा याद रखूंगा। सो विवेक ठाकुर।